वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेन इन ओल्डर एडल्ट्स, मतलब पेन इन जेरिएट्रिक पॉपुलेशन। उनमें क्या क्या रीजंस होती हैं पेन की और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। एक्यूट पेन यूजुअली कम्स ऑन सडन acute pain usually comes on suddenly and is caused by something specific. It is sharp in quality. Acute pain usually does not last longer than the 6 month. ये एक्यूट पेन की बात हो रही है इन जेरिएट्रिक पॉपुलेशन। वो पेन जो 6 मंथ से कम ड्यूरेशन का होगा वो एक्यूट होगा। और इसकी हमें नेचर बताई हुई है, शार्प इन क्वालिटी होता है। काजेज़ क्या हैं एक्यूट पेन की? किसी सर्जरी की वजह से हो सकता है, ब्रोकन बोन्स, बोन फ्रैक्चर, कोई डेंटल वर्क हुआ है, बर्न्स या कट्स की वजह से हो सकता है, लेबर या चाइल्ड बर्थ की वजह से। आफ्टर एक्यूट पेन goes away, a person can go on with life as usual. और ये जब भी पेन होता है इसको ट्रीट करने के बाद जब ये ठीक हो जाता है तो जो भी पेशेंट होता है वो एज़ यूजुअल अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकता है। सेकंड है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन में अब जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से ज़्यादा होगा। क्रोनिक पेन इज़ द पेन दैट इज़ ऑन गोइंग एंड यूजुअली लास्ट लॉन्गर देन 6 months. This type of pain can continue even after the injury or illness that caused it has healed or gone away. मतलब काज ख़त्म हो गए लेकिन फिर भी ये पेन परसिस्टेंट होगा। एक्यूट में ऐसा नहीं होता, जैसे हम काज को ट्रीट करते हैं वो पेन भी ठीक हो जाता है और पेशेंट जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को ईजिली परफॉर्म कर सकता है। लेकिन क्रोनिक में काज तो ख़त्म होगी, वो पेन ख़त्म नहीं होगा। पेन सिग्नल्स रिमेन्स एक्टिव इन द नर्वस सिस्टम फॉर वीक्स, मंथ्स और द ईयर्स। रीज़न क्या होती है कि हमने काज को ट्रीट कर लिया, वो रीज़न जो थी वो हील्ड हो गई, गॉन अवे हो गई, लेकिन पेन फिर भी है। तो उसकी रीज़न यही है कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ पेन के सिग्नल्स एक्टिव रहते हैं, कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए और कुछ ईयर्स तक भी ये एक्टिव हो सकते हैं जो कि पेन काज करेंगे। Some people suffer chronic pain even when there is no past injury or apparent body damage. Chronic pain is linked to the condition. रीज़न हेडेक है, आर्थराइटिस है, कैंसर, नर्व पेन और बैक पेन। एक्यूट पेन वर्सेस क्रोनिक पेन अगर हम कंपेयर करें तो एक्यूट पेन काज जनरली नोन, लेकिन क्रोनिक में जो काज होती है वो अननोन होती है। एक्यूट पेन ये शॉर्ट टर्म है 3 to 6 मंथ तक, और जो क्रोनिक पेन है ये लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 6 मंथ। एक्यूट पेन में एंग्जाइटी मिलती है हमें, लेकिन क्रोनिक पेन में पेशेंट को जो हमें साइकोलॉजिकल सिम्टम हमें मिल रहे होते हैं पेशेंट्स में वो डिप्रेशन है। एक्यूट पेन रिस्पॉन्ड वेल टू दी मेडिकेशंस, लेकिन जो क्रोनिक पेन है उसमें हमें कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिलते मेडिकेशंस के। एक्यूट पेन ये जब भी होगा तो टिश्यूज़ अंडरलाइन जो भी होंगे वो रेड हो जाएंगे, इरिथमा हो जाएंगे। क्रोनिक पेन में वाइट हो जाएंगे। और एक्यूट पेन को हम ट्रीट करते हैं बाय अप्लाइंग द राइस फार्मूला, मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन के थ्रू। क्रोनिक पेन को हम ट्रीट करते हैं मीट के थ्रू। मीट मीन्स हम मूवमेंट कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। Examination or evaluation of the patient with pain. The examination and evaluation of the older patients with pain, whether acute or the persistent, is similar to the evaluation of the younger adults. मतलब evaluation examination सेम ही है जैसे हम adults को करते हैं, और उसमें चेंज नहीं होती है हमारी evaluation. Components of the evaluation of are important. It may be necessary to modify testing procedure for older adults with other health concerns. A full history and physical examination are essential. Primary purposes of the examination and evaluation process are the identification of the physical pathology and associated functional limitation. Patient history में उसकी सोशल हिस्ट्री को देखना है, करंट वर्क स्टेटस को देखना है, लिविंग इन्वायरमेंट को देखेंगे, जनरल हेल्थ परसेप्शन देखनी है, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री का पूछना है, करंट मेडिकेशंस अगर वो कोई यूज़ कर रहा है, फंक्शनल स्टेटस का देखना है, एक्टिविटी लेवल देखना है और रेड फ्लैग्स अगर कोई हैं तो। पेन हिस्ट्री में हम क्वालिटी ऑफ पेन का पूछेंगे, जैसे डल है, एक्किंग है, थ्रोबिंग है या फिर स्टैबिंग है। इंटेंसिटी, पेन की इंटेंसिटी हम डिफरेंट स्केल यूज़ करा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है, 0 से लेकर 10 तक वो नंबरिंग करेगा। वर्बल न्यूमेरिकल स्केल है, वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल है, विजुअल एनालॉग स्केल है और फेस पेन स्केल है।
ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिक रेट स्केल। ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है ये 0 से लेकर 10 तक नंबरिंग है। 5 पे मॉडरेट पेन होता है, 0 पे नो पेन है और 10 पे वर्स्ट पेन होता है। सेकंड स्केल है हमारे पास वोंग बेकर फेसिस पेन स्केल। इस फेसिस के थ्रू हमें ये बताता है पेशेंट 0 पे नो पेन है, हम फेस देख सकते हैं विथ स्माइली है। 2 पे भी हर्ट लिटिल बिट है, 4 पे हर्ट लिटिल मोर है, 6 पे हर्ट इवन मोर है, 8 पे हर्ट्स होल लॉट है और 10 पे हर्ट्स वर्स्ट है। ये है हमारे पास लोवा पेन थर्मामीटर। इसमें भी हम देखें तो ये नो पेन है, बिल्कुल नीचे मतलब डिसेंडिंग आर्डर से अगर हम स्टार्ट असेंडिंग आर्डर से स्टार्ट करें नीचे नीचे से ऊपर की तरफ। फिर स्लाइट पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, सवियर पेन, वेरी सवियर पेन और मोस्ट इंटेंस पेन इमेजिनेबल। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड पेन इंस्ट्रूमेंट्स। Standardized pain instruments used in clinical settings are Pain Disability Index (PDI) and Geriatric Pain Measurement। ये दो स्पेसिफिक स्केल्स हैं जो हम जेरिएट्रिक पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, PDI और GPM। The PDI is a self-reported instrument on which patients rate the extent to which their painful condition interferes with 7 areas of the life function. The geriatric pain measures was specifically developed for the use of the older adults in an attempt to measure self-reported pain intensity and impact of pain on the functional ability, mood, and quality of life. Other include disease-specific instruments such as the Womack Arthritis Disability Index, the Rowland Morris Disability Questionnaire for the low back pain, the Neck Disability Index, the patient-specific functional scale, provides individualized assessment of a patient's progress according to functional activities important to the individual. Screening tools. It is important to screen patients with persistent pain for selected psychological attributes such as depression, fear avoidance behavior, self-efficacy, and coping. Depression is commonly seen in the patients with the persistent pain. The fear avoidance belief questionnaire, जिसे हम FABQ भी कहते हैं, is a useful instrument that can help to identify whether patients have thoughts and beliefs that lead to the maladaptive coping strategies such as activity limitation. स्क्रीनिंग टूल में नेक्स्ट हम देखेंगे द टेम्पा स्केल फॉर द किनेसियोफोबिया also assess the degree to which the fear of movement affects disability, but it has not been examined for use with older adults. Self-efficacy beliefs, especially as related to an individual's perceived ability to cope with a chronically painful condition, is associated with rehabilitation outcomes. Two self-reports instruments are most commonly used, द कोपिंग स्ट्रेटजी क्वेश्चनियर और सेकंड इसमें आ जाता है क्रोनिक पेन कोपिंग इन्वेंटरी। पेन मैनेजमेंट चैलेंजेस। पेन मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ वेल रिकग्नाइज्ड that pain is undertreated in the older population. It is common for older adults to have one or more chronic health conditions that limit the range of analgesic options to manage multiple conditions. Those with more medical conditions reported lower level of physical activity and higher pain intensity, with approximately 50% of the subjects also reporting high level of depressive and anxiety symptoms. Pain has a detrimental impact on the function. For example, a high level of post-op pain following surgical stabilization of the hip fracture limits early mobility. The type of functional limitation experienced depends in part upon the location of the pain. Limitation in mobility. The most common limitation reported among older adults is associated with lower extremity pain. Older women with low back pain experienced difficulty with light housework, shopping, and activities of daily living.
Those with widespread pain, upper and lower extremities, and trunk have greater likelihood of having a severe difficulties in ADLs, activities of daily living, walking, and lifting. Challenges of the pain management in the older adults, underreporting and undertreatment of the pain. Second reason, medication adherence and adverse effect. Third reason is impact of pain on function and mobility. Fourth reason is comorbid condition, physical and mental health. Sixth condition is comorbid cognitive impairment. And seventh last reason is association of socio-economic factors with pain incidence and impact. थैंक यू सो मच। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, छोटा सा आसान सा ही टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।